कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जो चल रहा था उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल से किए हैं, उसी से ही आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसको चलिए एक एक कर करके हम लोग कवर करते चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड के ऊपर ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the weight of coal in tons which is stored in conical shape in the yard if the diameter at base and height are 10 meter and 75 meter respectively. Assuming density of coal 0.9 kg per meter cube. एक कोल यार्ड है जिसका शेप कैसा है, कोनिकल शेप का है। अब कोनिकल शेप का है तो कोनिकल शेप का जो डिजाइन होता है वो कैसे दिखाई दे देता है, इस प्रकार से, है ना। ये कोन का डिजाइन है, अलग अलग प्रकार के कोन का डिजाइन है। तो जो कोल यार्ड होता है आजकल कोनिकल शेप का भी पाया जाता है। वो कोनिकल शेप वाला जो कोल स्टोर रहेगा उसमें हम लोग कितना कोल को स्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। यदि उसका बेस एरिया दे दिया और हाइट दे दिए है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में रख करके हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इसमें बोला क्या गया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कोल इन टर्न्स। आपको कोल का वेट कितना है ये बताना है, ठीक है। जिसमें कोनिकल शेप दिया हुआ है तो कोनिकल शेप और यहाँ पर हाइट और बेस डायमीटर, डायमीटर एट बेस एंड हाइट दिया गया है। तो कितना है हमारा डायमीटर 100 है और 75 इसका क्या है, हाइट है। तो और यहाँ पर एक डेंसिटी और दिया हुआ है 0.9 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। 1 मीटर क्यूब में कितना है वो उसका डेंसिटी 0.9 kg है। तो अब इसको हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहला क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप। कोनिकल शेप जो है, ये जो शेप है, इस शेप का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस एरिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट इंटू एच बाई 3 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एच बाई 3 से कैलकुलेट किया जाता है। चूंकि यहाँ पर आर हमको दिया नहीं गया है, डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर कितना है हमारा 100 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इक्वल क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। और 75 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एच मतलब कि हाइट कितना दिया हुआ है, 75 मीटर दिया हुआ। तो इस फॉर्मूले में बस इसको पुट करना है। पाई का वैल्यू क्या आता है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है हमारा 75 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसको यहीं से ही कटा लो, ये आ जाएगा हमारा 25। अब इसको इंटू कर देंगे सीधा सीधा। कैलकुलेटर निकालिए कितना आ रहा है बताइए जल्दी। ये हो रहा है हमारा 3.14 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 25। ये आ रहा है हमारा 19,000 सॉरी 1,96,250। ये किस में आएगा, तो देखो आर क्या है हमारा, रेडियस है। रेडियस किस में दिया गया है, मीटर में। और एच क्या है हमारा, मीटर में है। तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये निकल गया कोनिकल शेप का वॉल्यूम। अब जब आपको पता है कि वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे तो क्या निकल जाता है, उसका वेट निकल जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी इसमें किस में दिया गया है, तो केजी मीटर क्यूब। हमारा आंसर किस में आ गया है, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केजी बचेगा। तो वेट ऑफ कोल स्टोर, इसको आगे चलिए देखते हैं।
वेट ऑफ कोल्ड स्टोर कितना आ जाएगा? तो ये होता है डेंसिटी ऑफ कोल इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम आपको मिल ही गया, कितना मिला है? तो ये है डेंसिटी कितना दिया है, तो 0.9 दिया हुआ है केजी। वॉल्यूम आपको मिला हुआ है तो 196250। ठीक, अब यहां पर देख लो डेंसिटी किस में दिया हुआ है, तो केजी पर मीटर क्यूब में, और हमारा वॉल्यूम किस में आया है, मीटर क्यूब में आया हुआ है। तो मीटर क्यूब मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केजी, मतलब जो आंसर आएगा वो केजी आ जाएगा। तो वेट ऑफ कोल्ड स्टोर, तो वेट ऑफ कोल्ड स्टोर किस में आ जाएगा, केजी में, लेकिन वहां टन्स में पूछा गया। इसको चलिए करके देखते हैं। जितना आंसर आया है उसको इनटू 0.9 से क्या करना है आपको, इनटू करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 176625 किस में आ गया, ये केजी में आ गया। ठीक है, वेट ऑफ कोल्ड स्टोर कितना केजी स्टोर कर सकते हैं, 1,76,625 केजी हम लोग इस कोनिकल शेप वाले कोल्ड स्टोर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आ गया है केजी में, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोल वेट ऑफ कोल इन टन। तो टन में आपको बताना है, तो केजी को अगर टन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये किस में आ जाएगा, 1 2 3, मतलब कि 176 आ जाएगा, है ना। आंसर में कीजिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 176.625 टन आ जाएगा। ठीक है, टन, ये आ जाएगा हमारा वेट ऑफ कोल। क्लियर है, वेट ऑफ कोल हमारा कितना आ गया है, तो 176 टन हमारा वेट ऑफ कोल आ गया, जो कि इस कोनिकल शेप में क्या हो सकता है, वो स्टोर हो सकता है। क्लियर है यहां तक क्या? क्लियर है क्या, मैसेज करके बताओ जल्दी। क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, वेट ऑफ कोल निकालना है। तो वेट ऑफ कोल किस में निकालना है, टन में निकालना है। कौन सा शेप है, तो कोनिकल शेप। कोनिकल शेप का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, बेस एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट होगा। बेस एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर नहीं दिया था तो डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा रेडियस होगा। तो उस रेडियस को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो आपका केजी ऑफ कोल निकल जाएगा। अब केजी ऑफ कोल आ गया तो उसको टन में फिर कन्वर्ट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका टन्स में निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है, अ क्लोज सर्कुलर टैंक इज टू बी इंस्टॉल्ड इन बॉयलर हाउस as a feed water tank diameter and height of tank कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर and 6 मीटर respectively. Find water holding capacity of the tank. Also find the cost of insulating the tank including top with the insulation thickness of 50 mm. Assume insulation cost 145 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 145 पर मीटर स्क्वायर दिया गया। मतलब एक हमारा वाटर टैंक है, ऐसे आप लोग देखते हो डीएम प्लांट में रहता है स्टोरेज टैंक, सीएसटी टैंक होता है, कंडेंस स्टोरेज टैंक होता है। तो ये क्या है हमारा, राउंड है। ठीक है, राउंड टाइप क्या है हमारा, स्टोरेज टैंक है जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं। तो वाटर को स्टोर कर रहे हैं तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, जैसे कि बॉयलर ड्रम की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कैसे आप निकाल पाओगे, तो ये सेम है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो बॉयलर ड्रम का भी होल्डिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो, आईबीडी टैंक का, सीबीडी टैंक का होल्डिंग कैपेसिटी आप निकाल सकते हो।
एरेटर का होल्डिंग कैपेसिटी, सीएसटी टैंक का होल्डिंग कैपेसिटी, एलडीओ टैंक का होल्डिंग कैपेसिटी, इन सभी चीज का हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कितना होगा इस जो हाइट और आपका डायमीटर दिया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको गिवन डेटा को जानकारी में रखना चाहिए, ठीक है। गिवन डेटा हमको क्या क्या दिया गया है, डाया ऑफ टैंक डी दिया हुआ है कितना 2.1 मीटर। दूसरा दिया है हमारा हाइट एच दिया हुआ है कितना दिया है, तो ये दिया है हमारा 6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, एक तो निकालना है आपको वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक, दूसरा यहाँ पर एक और दे दिया है इंसुलेशन का कॉस्ट निकालना है आपको। अब इंसुलेशन का थिकनेस दिया है टी, कितना दिया है आपका 50 mm का, और पर मीटर स्क्वायर आपका रेट कितना दिया है इंसुलेटिंग का, तो वो दिया है 145 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगाने का चार्ज। जैसे कि ये ओपन रहता है, इसी को अगर हम लोग इंसुलेशन लगाएंगे तो क्या करते हैं, ग्लास वूल का वो इंसुलेशन लगाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग ग्लास वूल आता है। तो ग्लास वूल लगाने का जो थिकनेस है वो कितना रहेगा, 50 mm का रहेगा, उसको आपको लगाना है। तो उसको लगाने में आपको कितना खर्चा आएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ग्लास वूल को जब भी हम लोग लगाते हैं तो उसका एक कॉस्ट दिया है पर मीटर स्क्वायर दिया गया है 145 रुपये। तो 145 रुपए के हिसाब से अब हमको टोटल वॉल्यूम या एरिया पता रहेगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी वॉल्यूम से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब पूरे एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया डिवाइडेड बाय पैसा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया इनटू हमारा क्या आ जाएगा पैसा। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक, वॉल्यूम निकालना है V। इसका क्या आएगा, सर्कुलर टैंक है तो ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू इफेक्टिव लेंथ। अब पाई तो हमको मिल जाएगा 3.14 इंटू आर कहां से मिलेगा, तो आर हम लोग डायमीटर से ही आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.05 मीटर आ जाएगा, ये आधा हो गया, ठीक है। तो इसका आधा हम लोग लिख लेंगे 1.05 का स्क्वायर इनटू इफेक्टिव लेंथ हमको दिया गया है एच, मतलब कि हाइट जो है वही है लेंथ ही है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर है और ये एक मीटर है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, ठीक, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, देखिए बताइए आप लोग भी। 3.14 इंटू 1.05 इंटू 6, ये आ रहा है हमारा 20.77 क्या आ जाएगा क्यूबिक मीटर। ये क्या है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। 20.77 क्या आ गया हमारा क्यूबिक मीटर आ गया जो कि वॉल्यूम है। अब 20.77 इसका वॉल्यूम आ गया, मतलब कि सीधा सीधा ये क्या है हमारा होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक। तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग ये हमारा होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी आपका कितना आ जाएगा, यदि वो 1 मीटर 2.1 मीटर का डायमीटर हो और 6 मीटर का हाइट हो तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा, वाटर कितना होल्ड करेगा, तो वो 20.77 क्यूबिक मीटर वो पानी को होल्ड करेगा। अब दूसरा चीज, टैंक इंसुलेशन का एरिया निकाल लेते हैं। अब इस टैंक को पूरा मान के चलते हैं कि इसका हाइट 6 मीटर है और इसका डायमीटर आपका कितना है 2.1 है, तो इसका पूरा एरिया क्या होगा जिसको हम लोग इंसुलेट करें, इस प्रकार से इंसुलेट करेंगे ताकि वो क्लाइमेट वगैरह से टेम्परेचर डिफरेंस से बचाया जा सके। तो इसका पूरा एरिया जब हम लोग निकालेंगे तब जाके हमको इसका इंसुलेशन का एरिया निकालना जरूरी है। तो टैंक इंसुलेशन एरिया सबसे पहला निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टैंक इंसुलेशन एरिया।
तो टैंक इंसुलेशन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टैंक वर्टिकल फेस एरिया, सबसे पहले जो ये वर्टिकल फेस में कितना एरिया है वो, उसके बाद ये टॉप फेस में कितना एरिया है वो, दोनों निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल फेस ले लेते हैं प्लस टॉप फेस, इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल फेस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्टिकल फेस को निकालने के लिए आपके पास में क्या होगा, सबसे पहले तो एक पाई रहेगा, पाई इनटू आर रेडियस। ठीक है, डायमीटर का आधा क्या रहेगा, रेडियस, लेकिन रेडियस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन का थिकनेस लगा रहे हैं, तो उसका रेडियस के साथ क्या हो जाएगा, जितना mm का थिकनेस हम लोग इंसुलेशन लगा रहे हैं उतना वो जुड़ जाएगा। तो थिकनेस कितना है, इंसुलेशन का थिकनेस कितना है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इंसुलेशन का थिकनेस कितना दिया है, 50 mm दिया हुआ है। तो 50 mm को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर आ जाएगा इंसुलेशन का थिकनेस। अब इसी को ही हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस 0.05, ठीक है, प्लस अब इसका एक लेंथ है, ठीक है, R प्लस 0.05 प्लस लेंथ कितना दिया है हमारा 6 प्लस 0.05, ये तो हो गया हमारा वर्टिकल सेक्शन। अब आता है टॉप सेक्शन, टॉप सेक्शन में कितना एरिया हम लोग को लेना है, तो वो आ जाएगा हमारा पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि वो गोल राउंड है। ठीक है, ये क्या है हमारा राउंड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं प्लस एच तो आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस आर का स्मॉल आर रहेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर में हमको क्या करना पड़ेगा, आर प्लस आर कर सकते हैं इस प्रकार से, देखो आर प्लस 0.05 प्लस आर प्लस 0.05 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस को हटाना पड़ेगा यार, प्लस नहीं रहेगा, इनटू रहेगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, इनटू रहेगा, यहाँ पर भी इनटू रहेगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग को प्लस करना है, R प्लस 0.5 इनटू रहेगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका R प्लस 0.5 इंटू R प्लस 0.5। क्लियर, अब इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो R हमारा पाई कितना दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू R का वैल्यू कितना है, तो 0.5 था, 1.05 था, प्लस इसमें कितना जुड़ जाएगा हमारा 0.5 जुड़ जाएगा, 0.05 जुड़ जाएगा, इंटू 6 हमारा लेंथ है, प्लस कर देंगे इसमें कितना 0.05, ये तो हो गया हमारा वर्टिकल सेक्शन, प्लस टॉप सेक्शन में क्या है 3.14 प्लस, सॉरी यहाँ पर फिर से प्लस डाल दिया, यहाँ इंटू है ना, इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.05 प्लस 0.05, ये हो गया हमारा थिकनेस, इसका इंसुलेशन का थिकनेस 0.05, यहाँ पर एक और आर है, तो आर का वैल्यू 0.05 प्लस 0.05। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 3.14 इंटू 1.05 प्लस 0.05 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 0.05, इसका आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा 20.8
9 प्लस इसका जोड़ के देख लेते हैं 3.14 इंटू 1.05 प्लस 0.05 इंटू 1.05 प्लस 0.05, इसका आ रहा है 3.7994। ठीक है, दोनों का आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आंसर में प्लस कीजिए 20.89 इक्वल्स टू आ रहा है 24.6894। अब ये किस में आएगा, इंसुलेशन का एरिया है ये, इतना एरिया में हमको इंसुलेशन करना है, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंसुलेशन का एरिया। यहां तक क्लियर है? इंसुलेशन का अभी सिर्फ एरिया निकला है। अब इंसुलेशन के एरिया निकालने के बाद आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो यहां पर क्या दिया गया है। तो इंसुलेशन का एरिया आ गया अपना 50 mm थिकनेस के साथ में अगर लेंगे तो एज्यूम इंसुलेशन कॉस्ट 145 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 145 रुपया है, तो 24 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन यहां पर लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन। कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ इंसुलेशन इनटू रेट। रेट कितना है, ठीक है, एरिया ऑफ इंसुलेशन इनटू रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट। एरिया कितना दिया है हमारा 24.6894 इंटू 145 रुपये आपका क्या है, रेट है। 145 रुपये रेट है, तो टोटल इसको इंटू कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3500 अप्रोक्सीमेट 80 रुपये। ठीक है, रेट्स कितना आ गया हमारा, 3580 रुपया। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। क्लियर आ रहा है, समझ में आया क्या क्या चीजें हैं? देखो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि इसका डायमीटर कितना होगा। डायमीटर अगर आपको पता रहेगा और हाइट पता रहेगा तो आप डायरेक्टली उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में आप देखेंगे तो इसका सीधा होल्डिंग कैपेसिटी आप निकाल सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी के बाद में इंसुलेशन लगा रहे हैं तो जितना एमएम का थिकनेस का रहे, चाहे वो 100 एमएम हो 500 एमएम हो, जितना एमएम के थिकनेस का रहेगा उतना उसमें ऐड हो जाएगा। और टॉप सेक्शन क्या है हमारा, राउंड है, तो उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ में ऐड हो जाएगा जितना थिकनेस का वो है, मोटाई है। उसके बाद उसका एरिया निकल जाएगा इंसुलेशन के साथ में, तो एरिया इंटू पैसा कर देंगे तो उतना आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो कितना है इसका आंसर, 3580 रुपए इंसुलेटिंग करने का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मनीष, अश्वनी, हरा प्रसाद,
चल नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन को अच्छे से देख के लिख लेना है ना बाद में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, estimate the pipe size required to carry dry saturated steam at 66 kg per centimeter square, pressure from boiler giving steam flow 68750 kg per hour, assuming steam velocity 38 मीटर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक पाइपलाइन दिया गया है, उस पाइपलाइन का डायमीटर आपके पास नहीं, लेकिन आपको क्या दिया गया है, स्टीम का प्रेशर दिया गया है और स्टीम का फ्लो दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टीम का फ्लो दिया गया है। तो एक प्रेशर और टेम्परेचर की रिस्पेक्ट के साथ किसी भी पाइपलाइन में हम कितना स्टीम फ्लो करा सकते हैं, कितना उसका डायमीटर रखा जा सकता है, इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके बॉयलर का एक डिजाइन है कि वो 66 केजी प्रेशर पर हमको कितना फ्लो दे सकता है, वो 68,750 केजी, मतलब कि 68 टन हमको क्या दे सकता है, वो स्टीम फ्लो दे सकता है पर आवर। तो 68 टन के स्टीम को फ्लो कराने के लिए आपको कितने एमएम का पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको डिजाइनिंग पैरामीटर में फिर से वही बोलूंगा, स्टीम टेबल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टीम टेबल पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर 66 केजी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो गिवन डेटा में क्या दिया गया है, देखो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। स्पेसिफिक वॉल्यूम 866 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर ऑफ द स्टीम 0.029218 क्यूबिक मीटर प्रति केजी होता है, जबकि स्टीम फ्लो 866 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 68750 केजी पर आवर को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर सेकंड में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। आगे इसको चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्या दिया गया है। एस्टिमेट द पाइप साइज रिक्वायर्ड, पाइप का डायमीटर निकालना है आपको। जैसे कि यहाँ पर ये स्टीम का हेडर है, ये स्टीम के हेडर में पाइप का डायमीटर कैसे निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर को हम लोग वहां से निकाल के फिर पाइप का डायमीटर निकाल लेते हैं। जैसे पाई बाई 4 इंटू आर का स्क्वायर होता है, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर होता है, वहां से हम लोग एरिया से हम लोग पाइप को निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास है अवेलेबल में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अब वॉल्यूम ऑफ स्टीम अगर हम लोग निकालेंगे, स्टीम की वॉल्यूम कितनी हो, तो इसका हमारा क्या होता है, स्टीम फ्लो इनटू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्टीम फ्लो इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां से स्टीम फ्लो आपको याद रखना है, तो स्टीम फ्लो हमारा कितना रहेगा, तो स्टीम फ्लो को हम लोग वहां पे दे दिया है, कितना दिया है हमारा, स्टीम फ्लो दिया है 68750 केजी पर आवर है ना। तो केजी पर आवर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर, केजी पर आवर को केजी पर सेकेंड हम लोग कर लेते हैं। केजी पर सेकेंड के लिए कितना करना पड़ेगा, हमें 3600 करना पड़ेगा। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में जैसे मैंने बताया कि 66 केजी प्रेशर पर जो स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कितना होता है हमारा, तो 0.0292, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, डिजिटल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, 292, इसके बाद है 18, 29218,
क्या हो गया रे? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम निकल जाएगा। तो 68750 डिवाइडेड बाय 3600, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये कितना आ रहा है हमारा 19.09 इंटू 0.02921 लिखें, इसका आंसर क्या आएगा 0.02921 अगर करेंगे तो ये आता है हमारा कितना, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.55798 आएगा, 55798 आएगा। ठीक है, निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये किस में आ जाएगा, तो स्टीम फ्लो हमारा किस में है, मीटर पर केजी में है, जबकि फ्लो किस में है, केजी पर सेकेंड में। आ गया इतना, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा, और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि उसको सेकेंड में हम लोगों ने चेंज किया। ठीक है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो जो हमारा स्टीम फ्लो है वो किस में है, क्यूबिक मीटर पर केजी में है, इनटू हमारा क्या दिया गया है, स्टीम फ्लो स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में दिया है, तो केजी पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, केजी और केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम। कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ स्टीम, तो 0.557, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.56 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, स्टीम का वॉल्यूम। अब स्टीम का अगर वॉल्यूम निकल गया तो हमको क्या निकालना है, स्टीम पाइप का एरिया। स्टीम पाइप का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको पता ही होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो वहीं से ही फॉर्मूले से ही हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, इस चीज को जान रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया को अगर हम लोग बाहर ले आए, एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी या एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्टीम हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, इसको भी आपको याद रखना है, पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, आपके पास में वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 0.56, ठीक है 0.56, और वेलोसिटी आपको कितना दिया गया था, तो वेलोसिटी आपको दिया गया था 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको याद रखना। और हमारा वॉल्यूम किस में है, ये है हमारा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, ये दोनों को याद रखना। तो यहां से हमारा क्या कट जाएगा,
मीटर जो है कट जाएगा, होगा ना। चलिए इसको भी कैलकुलेट करेंगे अभी। अभी इस फॉर्मूले में रख करके आप यहां से डायमीटर निकाल सकते हैं पाइप का। देखो कितना है, 0.56 डिवाइडेड बाय 38। आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.0147। किस में आएगा ये, तो देखो इसको काटना है आपको, सेकंड सेकंड कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास मीटर स्क्वायर, मीटर और मीटर का क्यूब, तो 1 मीटर कट गया, तो बचा क्या मीटर का स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आर को हम लोग को बाहर निकालना है, तो आर को यदि हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.0147 डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 0.0147 डिवाइडेड बाय 3.1। ठीक, अभी इसको चलिए डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। आंसर में डिवाइडेड बाय 3.14 कर देंगे, आएगा क्या ये 0.047। इसमें आएगा ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में है ना, मीटर में आएगा कि मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर में आना चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर है ना। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये हमारा आर का स्क्वायर का वैल्यू निकला है। ठीक है, अब आर स्क्वायर है मीटर में, तो केवल आर का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रूट बाई 0.047। अब इसको अगर रूट से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.047 रूट बाई 0.047 इक्वल्स टू आ जाएगा ये हमारा 0.2167। किसमें आ गया ये, मीटर में आर का वैल्यू आया। ठीक है, ये आर है, रेडियस निकला है, अभी हमारे पास क्या निकला है, रेडियस। तो रेडियस निकल गया, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि रेडियस किसी भी वृत्त का, सॉरी डायमीटर का आधा हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। ये हमारा डाया है, डायमीटर का अगर आधा कर देंगे तो इधर हमारा क्या हो जाता है, रेडियस होता है। तो रेडियस का अगर 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस इंटू 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस कितना है, 0.2167 इंटू अगर 2 कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, डाया ऑफ पाइप आ जाएगा। ठीक है, आंसर में इंटू 2 कर दो, कितना आया है 0.43358। ये किस में आ गया, हमारा मीटर में आया है। डायमीटर हमारा किस में आ गया, अभी मीटर में आया है, लेकिन मीटर को हम लोग अगर एमएम में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, इंटू 1000। तो ये आ जाता है हमारा 433 mm। ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट एरिया। 433 से 434 कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये वाला अगर सीधा 0.4 कर देंगे तो ये भी हट जाएगा। ठीक, सीधे सीधे इसको 434 mm कर सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा पाइप का डायमीटर, मतलब कि आपको 66 केजी प्रेशर पर और 68 टन आपको पर आवर स्टीम भेजना है, तो उस पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 434 mm का होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, हमारे पाइप से वो फ्लो होगा। क्लियर है, डायमीटर निकला, सभी का आया।
इसको लिख लो। समझ में आया क्या? ये देख लो, यहाँ से फोटो वोटो खींच लेना, मोबाइल के ऊपर रख के दूसरे मोबाइल में फोटो खींचोगे तब जाके आएगा। ये सब चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो चलें आज का क्लासेस रिपीट वन टाइम रिपीट करो, वंस मोर। ओके, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? एस्टिमेट द पाइप साइज। पाइप साइज आपको एस्टिमेट करना है कि कितने डायमीटर का पाइपलाइन लगेगा 66 केजी प्रेशर पर 68.7 टन स्टीम को भेजने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 66 केजी प्रेशर पे आपका स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा वो आपको निकाल लेना है स्टीम टेबल से। उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है 0.029218 के आसपास आता है। उसके बाद आता है स्टीम फ्लो 66 केजी प्रेशर पे स्टीम फ्लो आपका कितना है वो दे दिया है आपको 68.75 टन पर आवर दिया गया है। इसको आपको केजी पर सेंटीमीटर केजी बोलता हूँ, आपको किस में निकालना है? केजी पर सेकेंड में निकाल लेना है। केजी पर आवर है उसको केजी पर सेकेंड में निकाल लेंगे, केजी पर सेकेंड में निकालेंगे और यहाँ पर आपका स्टीम का वेलोसिटी दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम 66 केजी के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्टीम फ्लो इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्टीम फ्लो आपको पता है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिया गया है, स्टीम टेबल से निकालना है। ये दोनों को कैलकुलेट कर लिए थे, यहाँ पे क्या निकाल गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्टीम निकल गया। मतलब कि वॉल्यूम क्या है उसका? 0.55798 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का वॉल्यूम रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारे पास क्या, एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसी से ही हम लोग एरिया को बाहर कर लेंगे। एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम आपको पता है, वेलोसिटी दिया हुआ है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोल है तो आर स्क्वायर से ही होगा। इन दोनों को फाइंड आउट कर लिए, जितना आया उसमें पाई को डिवाइड कर लिए। उसके बाद आर का स्क्वायर है, आर के स्क्वायर से इसको डिवाइड करके हम लोग निकाल लिए। आर निकालेंगे तो रूट बाई कर देंगे, आर का डबल कर देंगे तो वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रेडियस को डायमीटर में, मीटर में दिया है उसको एमएम में कर सकते हैं, मीटर है तो मीटर में रख